नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का। उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। आज अभ्यर्थियों ने दी चेतावनी, घेरेंगे विधानसभा। फतेहपुर में दंगा फैलाने के आरोप में 10 भाजपाइयों समेत 160 पर एफआईआर। 7 सीएलएम गैर कानूनी सभा करने की धाराएं शामिल। मथुरा में मकान की छत गिरी, मलबे में दबे 2 महिला समेत 7 लोग, मासूम भाई बहन की मौत, 5 घायल। यूपी के 121 राजनीतिक दलों में निर्वाचन आयोग ने दिया कारण बताओ नोटिस। 21 दिन तक देना होगा जवाब। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभागार में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार मेला। सेवा आयोजन विभाग ने 25,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। यूपी के 17 जिलों में आज भारी बरसात का रेड अलर्ट। 27 पर बाढ़ में प्रभावित मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हमीरपुर में बाढ़ आपदा के बाद अब लोगों को बाढ़ राहत सामग्री के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में बाहर बाढ़ ग्रसित इलाके के लोगों ने चक्का जाम कर बाढ़ राहत सामग्री की मांग की। लोगों का आरोप है कि आपात्रों को बाढ़ राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का बाढ़ राहत सामग्री नहीं गई। फिलहाल एसडीएफ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवा दिया। लोगों का आरोप है कि बाढ़ पीड़ित होने के बाद भी सामग्री के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। डिग्गी निवासी अरविंद निषाद के मुताबिक जो लोग आपात्र हैं उनको बाढ़ राहत सामग्री दी गई है, लेकिन जिनके घर बाढ़ की आपदा की चपेट आए हैं, घरों में पानी घुसा है, उनको अभी तक ना कोई राहत सामग्री दी गई है, ना ही उन्हें कोई मदद मिली है। शिकायत करने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अब फिर से लिस्ट मांगी गई है, आश्वासन दिया गया है। अगर अभी भी कोई मदद नहीं मिली तो उन्हें फिर से चक्का जाम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है सर, बाढ़ पीड़ित वालों को नहीं दिया जा रहा। नेकपाल से बोला गया है कि नेकपाल एक बार सर्वे कर ले, तो जिसको मिले, जिसको नहीं मिला उसको दिला रहा है, और जिनके घर में बाढ़ है वहाँ को नहीं उनको मिल रहा है। इसलिए नेकपाल की प्रॉब्लम सबसे समझते हम तक कि नेकपाल जाए सर्वे करके उनको राशन दे सभी को। सर हमारा राशन मिल नहीं रहा है और सबको दिया गया। हमारे घर में बहुत बाढ़ घुस गई थी, बहुत नुकसान हो गया, सब परेशान है। 1 हफ्ता हो गया हमको। जी 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 पता नहीं क्यों नहीं हमको दिया। कभी कह रहे थे 2 दिन बाद आना, अब कह रहे 3 दिन बाद आना। इज्जत समय साहब कि हम बाढ़ पीड़ित में हैं, हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ में तो भाग क्या कीन जाती, काहे खिलाने कीन जाती है। का जनता नहीं है का हम बाढ़ पीड़ित में नहीं है। जिसके घर पानी घुसो है तो उसका नहीं घुसो तो उसका बांट रहा है, जिसके पानी है तो उसका कुछ नहीं दे रहा है। ये काहे तुम्हारे सर मामला ये है कि जो बाढ़ राहत सामग्री है, जिनके घरों में सर पानी नहीं गया उनको बाढ़ राहत सामग्री दे दी गई है, और जिनके घरों में कमर तक पानी है उनको कोई सुविधा, लंच पैकेट तक नहीं दिया गया है। शिकायत की, आश्वासन दिया, मेंबरों ने कहा कि आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं आज मिल जाएगा, आश्वासन देते रहे, लेकिन राशन ना लंच कुछ नहीं मिला। कानपुर में कांग्रेस ग्रामीण इकाई ने भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हालिया कार्यशैली ने देश के लोकतंत्र और संविधान पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। कांग्रेस की ग्रामीण इकाई ने भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर कचहरी के चेतना चौराहे पर आयोजित इस प्रदर्शन में पुतला दहन किया गया। इस मौके पर युवा ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि जिस तरह चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने जनता की वोटों की चुकी है, उसी को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव आयोग जा रहे थे, जहां मोदी सरकार की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी के विरोध में हम ग्रामीण कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और आगे भी इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से देश के जनता के वोटों की चोरी की है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने, उसके खिलाफ
आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे और उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन इन वोट के चोरों ने उनको गिरफ्तार करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। इसके विरोध में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का पुतला फूंक के अपना विरोध दर्ज कराया है कानपुर में और आगे भी दर्ज कराते रहेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां अकराबाद ब्लॉक के गांव धुआ में मंजूरा नगला वक्सी से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें लोग गंदे और बदबूदार पानी से भरी गलियों से होकर अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान ले जाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने विकास कार्यों में लापरवाही बरती, जिससे गाँव की गलियों में जलभराव होने से लोग बेहाल हैं। वायरल वीडियो ने स्थानीय प्रशासन, प्रधान और बीडीओ की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एटा में हत्या के प्रयास के आरोप में सपा नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामसेवक पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज की और जांच शुरू की। इस मामले में घायल युवक सत्यवीर की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से आगरा रेफर किया गया। पुलिस अब फरार आरोपी सत्यवीर की भी तलाश कर रही है। गिरफ्तार रामसेवक का मेडिकल परीक्षण कर जेल भेजा गया। मुझको निर्दोष जेल भेजा जा रहा है और आतंकियों जैसा इसके पीछे किसका हाथ है? पूरी प्रदेश सरकार, प्रशासन और प्रशासन की अघोषित इमरजेंसी है। कोई कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब मुझ पर जिस केस में भेजा जा रहा है, मुझे यही नहीं मालूम कि मेरे पर कौन सा केस। क्या मानते हैं किसकी साजिश के पीछे? ये इसमें यहाँ के स्थानीय पूर्व सांसद और विधायक और ऊपर तक तो आप जान रहे हो प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, जो मामला है सत्यवीर हत्याकांड से लेकर उसका जो हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कप्तान साहब चले हुए हैं। लेकिन मैं बात कहना चाह रहा हूँ, लड़ाई जारी रहेगी। आंदोलन को फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विवादित स्थल पहुंचे कमिश्नर आईजी रेंज। विवादित स्थल पहुंचे प्रयागराज कमिश्नर आईजी रेंज प्रयागराज। विवादित मकबरे के अंदर दाखिल होकर किया निरीक्षण। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं फतेहपुर से। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। विवादित स्थल पहुंचे कमिश्नर आईजी रेंज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं फतेहपुर से। विवादित स्थल पहुंचे प्रयागराज कमिश्नर आईजी रेंज प्रयागराज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फतेहपुर से। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फतेहपुर से। विवादित स्थल पहुंचे प्रयागराज कमिश्नर आईजी रेंज प्रयागराज। विवादित मकबरे के अंदर दाखिल होकर किया निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं फतेहपुर से। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। सीतापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शारदा नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। घरों से सामान निकालकर ढूंढने लगे सुरक्षित ठिकाना। रात में अचानक घरों में भर गया शारदा नदी का पानी। तटबंध करने के बाद पहुंचा लोगों के घर तक पानी। सीतापुर के तटवर्ती क्षेत्र वसंतापुर और तंबोर का मामला।
तटबंध कटने के बाद पहुंचा लोगों के घर तक पानी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीतापुर के तटवर्ती क्षेत्र वसंतापुर और तंबोर का मामला। शारदा नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घरों से सामान निकाल ढूंढने लगे सुरक्षित ठिकाना। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शारदा नदी का पानी लोगों के घर तक पहुंचा। घरों से सामान निकालकर ढूंढने लगे सुरक्षित ठिकाना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीतापुर से रात में अचानक घरों में भर गया शारदा नदी का पानी। तटबंध कटने के बाद पहुंचा लोगों के घर तक पानी। सीतापुर के तटवर्ती क्षेत्र वसंतापुर और तांबोर का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीतापुर से शारदा नदी का पानी लोगों के घर तक पहुंचा। सामान निकाल करके कहाँ जा रहे हैं? नीचे पे जा रहे रहने के रोड के। आखिर काहे के लिए जा रहे हैं? ये बाढ़ आ गई है, पानी भर गया घर में। घर में भर गया है? हाँ, इसीलिए तो निकल रहे हैं बाहर। सारा सामान निकाल लिया गया घर से? हाँ, सामान थोड़ा बहुत निकाले गया, थोड़ा बहुत रखा है वहीं पे। क्या क्या रह गया अभी निकालने के लिए? वहाँ तखत रह गए हैं। रह गए हैं? तो कहाँ रहोगे जा करके? यहीं रोड के किनारे रहेंगे, पावर हाउस के पास। खबर की ओर करते हैं, जिलाधिकारी प्रयागराज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने महाकुंभ पर सवाल पूछा। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बावजूद बाढ़ की ऐसी स्थिति कैसे बन गई। जिलाधिकारी प्रयागराज ने कहा कि इस सर्टिफिकेट रिसर्च का विषय है। इस बार जिस तरीके से प्रयागराज के अर्बन और रूरल क्षेत्रों में बाढ़ का कहर दिखाई दिया है, उसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि यह रिसर्च का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ, जिससे भविष्य में ऐसे हालात दोबारा ना बन सके। वैसे जिलाधिकारी ने नदियों के कछाड़ क्षेत्र में बनाए गए अवैध निर्माणों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में गंदगी, कीचड़ और बीमारी के संदेश को देखते हुए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक टीम इस कार्य पर लगी हुई है। प्रयागराज में खतरे का निशान 84.734 मीटर पर है, जबकि यमुना नदी 80.22 पर है और गंगा नदी 81.18 के निशान पर जलस्तर है। बाढ़ काफी जीवन प्रभावित हुआ। गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में खतरे के निशान से ऊपर नदियाँ बह रही थी। शहरी क्षेत्र हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ, 50 से ज़्यादा मोहल्ले उसमें थे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 60 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से पानी सामान्य स्तर से खतरे के निशान से नीचे चला गया। राहत एवं बचाव कार्य जो किया गया इस जनपद में, उसमें लगभग हमारे 24 राहत शिविर लगातार चलते रहे, जिससे ज़्यादा लोग दिनों के आसपास रहे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जनपद कासगंज की कोतवाली सोरो क्षेत्र में खेत से ट्रैक्टर से लौट रहे एक किसान को गांव के ही दबंग लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई, हायर सेंटर रेफर किया। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस मामले की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उन्होंने गांव से ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, सिलंदर, संजीव, जंगपाल, निगम, पंडा, नीरज, उन्होंने हाँ गांव से ट्रैक्टर लेके आए खेत पर डालने के लिए। साथ में ठीक है, उनकी साजिश को उन्होंने गोली मरवाई है, लेकिन की साजिश है। उसमें मैंने उनको बोला था, हमारी 125 तारीख को लड़ाई हुई थी। 25 तारीख की लड़ाई के बाद में हमने अपनी जवान को बहाल करा ली। उन्होंने हमसे फैसला के कहा, उन्हें मिल के हमारे साथ मेरे उन्होंने क्यों अकेले घेर के
तब गोली मारी है। और दरोगा जी ने उनसे पैसे लेके तब उन्होंने हमारे साथ ऐसा करवाया। कौन दरोगा जी? दरोगा जी क्या दरोगा जी? संजीव ने जगपाल ने और जंगपाल ने। जंगपाल ने और नीरज। तो गोली 1 मिनट गोली एक लगी, गोली किसने चार मारी? लगी मेरे। क्या गोली पता है? 4। किसने मारी? जगपाल नीरज और जंगपाल और संजीव। क्या लोग हैं टोटल? 6। एक नाम बताओ। जय सिंह डॉक्टर। रायबरेली से जहां आपको खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में एसआईआर विरोधी प्रदर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सदस्यों सांसदों की गिरफ्तारी पर जिले के सपा नेता अकड़ा विरोध दिखाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार सहित निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में जहां नारे लिखे वहीं तख्तियां पकड़ रखी हैं। वहीं नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा को जमकर कोसा। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने पार्टी अध्यक्ष सहित सभी सांसदों की तत्काल रिहाई की मांग उठाई। देखिए, केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूरे देश में वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम रायबरेली की 2 विधानसभा सीटें हारे हैं तो आज हमें मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने चोरी करके हमें हराया है। नहीं, हम 6 की 6 जीते होते। तो जो पूरे देश में वोट की चोरी कर रहे हैं, उसी को लेकर के हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में अपने सांसदों के साथ और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज ये जालिम सरकार, ये हिटलर की सरकार नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया है। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में ऑल इंडिया पसम्मादाद मुस्लिम हौज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन के नेतृत्व में कई अधिकारियों ने जिलाधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि हिंदू, सिख और बौद्ध की तरह ही दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वसीम राइन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका दलित मुस्लिम विरोध चेहरा सामने आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा सिर्फ विदेशी अशराफ मुसलमानों को पसंद करती है। देखिए, आर्टिकल 341 पे 10 अगस्त 1950 को नेहरू सरकार ने जो है तो धार्मिक पाबंदी लगाई थी कि इसका फ़ायदा वही उस दलित को मिलेगा जो हिंदू है। जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1956 में जो है उनको शामिल कर लिया गया, सिख को, और ईसाई और मुस्लिम आज भी उससे वंचित है। ये कांग्रेस का लगाया हुआ कोड है जो 75 साल से हम लोग झेल रहे हैं। उसी को लेकर हर साल 10 अगस्त को हम लोग ज्ञापन देते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को। और मोदी सरकार ने जो है आर्टिकल 341 पर जो है एक आयोग गठित किया है। इसकी जांच कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 75 साल से इतना हम लोग पिछड़ गए। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां बता दें कि जहां शासन के निर्देशों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अकबरपुर ब्लॉक परिसर में भव्य रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी एसडीएम प्रतीक्षा सिंह और बीडीओ राजेंद्र तिवारी ने दिखाई है। रैली ब्लॉक परिसर से निकलकर रोडवेज होते हुए तहसील तिराए पर समापन हुआ है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया। हर घर तिरंगा अभियान बीते 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बेडकर नगर में भी यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव और एकता की नई भावना को बढ़ावा देता है। इस मौके पर एडीओ पंचायत के अलावा निर्दोष कुमार, विकास श्रीवास्तव व अन्य आम नागरिक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।